हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश ARO 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन जीएस पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराई जा रही है जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जा रहा है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। बंगाल के किस शासक ने पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान की थी? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इस्लाम शाह ने, महमूद शाह ने या फिर अलीवर्दी शाह ने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महमूद शाह ने। देखिए, बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में, ठीक है, याद डेट भी याद रखिएगा, 1536 ईस्वी में पुर्तगालियों को चटगांव में और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी थी। कब दिया था? 1536 ईस्वी महमूद शाह द्वारा या इजाज़त दी गई थी। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। डच अंग्रेज संघर्ष के मध्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोलाचेल के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करने के साथ ही मालाबार क्षेत्र में डच शक्ति का पूर्णतः पतन हो गया था? त्रावणकोर, मैसूर, गोवा, त्रावणकोर, मैसूर, गोवा या फिर वाडिवास? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रावणकोर में। डच अंग्रेज संघर्ष के मध्य में त्रावणकोर के राजा उस समय कौन थे? मार्तंड वर्मा थे। इनके द्वारा 1741 ईस्वी में 1741 ईस्वी में कोलांचेल के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करने के साथ ही मालाबार क्षेत्र में डच शक्ति का पूर्णतः पतन हो गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका ऑप्शन ए, त्रावणकोर। और इस समय यहाँ के शासक जो थे वह मार्तंड वर्मा थे। निम्नलिखित में से किस मिशनरी ने तमिल व्याकरण का संकलन किया और बाइबिल के तमिल संस्करण का प्रकाशन किया था? बार्थोलोमैस, जीजेन वर्ल्ग, कैरी मिशनरी, वॉर्ड मिशनरी या फिर मार्समैन मिशनरी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बार्थोलोमैस जीजेन वर्ल्ग मिशनरी। ऑप्शन ही सही है। भारत में 18वीं शताब्दी के दौरान ईसाई मिशनरियों ने प्रेस की स्थापना और बाइबल की देसी संस्करण को निकालना शुरू कर दिया था, जिससे कि इसके भारत में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, और यह जो इनकी महत्वपूर्ण जो रणनीति थी। और इसमें अगर बात करें, इस मिशनरियों द्वारा एक तमिल शब्दकोश का भी संकलन किया गया था। और वार्थोलोमैस जीजेनवेल एक दार्शनिक मिशनरी था जो आपके व्याकरण का संकलन किया और बाइबिल के तमिल संस्करण का प्रकाशन किया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, चूड़ामन के पश्चात जाटों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके किसके हाथ में था या फिर उसके बाद जो है किसने किया था? सूरजमल ने, राजा राम ने, बदन सिंह ने या फिर गोकुल ने? चूड़ामन के बाद जाटों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बदन सिंह द्वारा। देखिए, चूड़ामन ने 1700 ईस्वी में भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। भरतपुर राज्य की स्थापना चूड़ामन द्वारा ही किया गया था। और कब किया गया था? 1700 ईस्वी में। और उसने थार्म नामक स्थान पर एक सुदृढ़ किले का निर्माण कराया था। चूड़ामन के पश्चात उसके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व किया था। दिल्ली, मथुरा, आगरा और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में जाट मूलतः एक कृषक के रूप में निवास करते थे। और 1686 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में जाटों ने ब्रिटिश विद्रोह किया था जिसका केंद्र सिनसिनी थी। 1800, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कब किया था? 1638 ईस्वी में। ठीक है, 1686 में नेतृत्व विद्रोह किया था राजा राम के नेतृत्व में सिनसिनी में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। किस मुगल सम्राट के दरबार में जॉन सरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूत मंडल आया था? शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह फर्स्ट या फर्रुखसियर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्रुखसियर के दरबार में आया था। ऑप्शन डी सही है। गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक था जिससे निम्नलिखित में से किसने बैंक नष्ट होने वाला था वाक्य जोड़ दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जवाहरलाल नेहरू ने, तत्कालीन हिंदू महासभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल? किसके द्वारा जोड़ा गया था?
इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन योजना के बारे में कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह मतलब महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है, और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दिया था कि जिसका बैंक नष्ट हो चुका है। ठीक है, और किसके द्वारा जोड़ा गया था? नेहरू द्वारा। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा, मैडम कामा द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया था। और इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में लंदन में इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने लंदन में 1905 में इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी 1905 में ही किया गया था, और 1905 में ही इंडिया हाउस का स्थापना किया गया था। और भारतीय समाजशास्त्री पत्रिका की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा ही किया गया था। ठीक है, भारतीय समाजशास्त्री नामक पत्रिका का प्रकाशन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता था। निम्नलिखित में से किसने एक पंफलेट प्रकाशित किया जिसमें काकोरी कांड के संदर्भ में घोषित किया गया कि नए तारे का जन्म लेने के लिए पुराने तारे नष्ट होते रहते हैं? किसने कहा था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल ने कहा था कि नए तारों को जन्म लेने के लिए पुराने तारे नष्ट होते रहते हैं। और यह जो है सचिंद्रनाथ सान्याल हो गए, योगेश चंद्र चटर्जी, इन्होंने मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की थी। कब किया था? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सचिंद्रनाथ सान्याल ने एक पंपलेट प्रकाशित किया जिसमें काकोरी कांड के संदर्भ में घोषित किया कि नए तारों का जन्म लेने के लिए पुराने तारे नष्ट होते रहते हैं। तो याद रखिएगा यह किसका कथन है? सचिंद्रनाथ सान्याल का। ऑप्शन डी सही है। तलवार नामक पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गणेश सावरकर से, भूपेंद्र नाथ दत्त से, वारिंद्र कुमार घोष से, या वीरेंद्र चट्टोपाध्याय से? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तलवार नामक पत्रिका का प्रकाशन वीरेंद्र नाथ या वीरेंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किया जाता था। और क्रांतिकारियों का सबसे पहला केंद्र जो था वो महाराष्ट्र ही था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने गदर नामक पत्रिका का संपादन किया था। सावरकर बंधुओं, जिसमें वीर सावरकर और गणेश सावरकर थे, इनके द्वारा 1904 में मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया गया था। गणेश सावरकर ने 1904 में ही अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी आतंकवादी संगठन की स्थापना की थी। और तलवार नामक पत्रिका वीरेंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी। माउंटबेटन प्लान को निम्नलिखित में से कब ब्रिटिश संसद के सम्मुख रखा गया था? 18 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947, 8 जुलाई 1947 या फिर 3 जुलाई 1947? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन प्लान को ब्रिटिश संसद के सम्मुख रखा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 जुलाई 1947 को। और माउंटबेटन प्लान 3 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद के सम्मुख रखा गया था। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्राउन की इसे मंजूरी मिल गई थी। और भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ समिति की नियुक्ति भी की गई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। किस अधिनियम के तहत लंदन स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऑफिस का खर्च भारतीय कोष पर लाद दिया गया, जो कि यह व्यवस्था 1919 तक चलती रही? 1793 के अधिनियम के तहत, 1813 के अधिनियम के तहत, 1833 के अधिनियम के तहत, या फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1793 के अधिनियम के तहत। 1793 के अधिनियम, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया। लंदन स्थित जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऑफिस था उसका पूरा खर्च जो है भारतीय राजकोष पर लाद दिया गया। और यह व्यवस्था 1919 ईस्वी तक चलती रही। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामले पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी थी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को विनियमित करने की भी
बात कही थी। और इसी अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामले पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उनको अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही। ठीक है, जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना की थी? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड बैटिक? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त करके कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनी बेसेंट ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी? महात्मा गांधी के, ई रामास्वामी नायकर के, सीपी रामास्वामी अय्यर के या स्वामी सत्यदेव के? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपी रामास्वामी अय्यर के नेतृत्व में इनके द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी 1918 में दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार का आंदोलन प्रारंभ किए थे और उसके फलस्वरूप दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी 1918 में मद्रास नगर में। और डॉक्टर सीपी रामास्वामी अय्यर के अध्यक्षता में एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। कब किया था ये भी याद रखिएगा, 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। उन्नीस सौ 18 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा सीपी रामास्वामी अय्यर की मदद से इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों से सूरत की संधि 1775 ईस्वी में अंग्रेजों से सूरत की संधि की थी? नारायण राव ने, माधव राव ने, रघुनाथ राव ने या फिर नाना फडणवीस ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माधवनाथ रघुनाथ राव द्वारा किया गया था। ठीक है, मार्च और जून 1944 के बीच आज़ाद हिंद फौज भारतीय भूमि पर सक्रिय रही थी। पेशवा पद प्राप्त करने में असफल सिद्ध होने पर रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी ताकि वह अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बन सके। ठीक है, तो इसकी यह जो है किसके द्वारा किया गया था? रघुनाथ राव द्वारा 1775 ईस्वी में, और मुख्यतः अंग्रेजों से मदद मांगी गई थी पेशवा बनने के लिए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज़ाद हिंद फौज के बंदी बनाए गए सैनिकों की रिहाई के पक्ष में हुए आंदोलन में छात्र सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। सभी राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया लेकिन इसमें कांग्रेस ज़्यादा मुखर थी। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, एक, दो, एक और दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वह सही सुमेलित है। आज़ाद हिंद फौज जो मुकदमा था वह जून 1944 में हुआ था। अगले वर्ष 1945 में जापानियों की हार से आज़ाद हिंद फौज के सैनिक बना लिए गए और आज़ाद हिंद फौज के बंदी बनाए गए सैनिकों की रिहाई के पक्ष में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू किया गया था। मुस्लिम लीग की आंदोलन के साथ थी लेकिन मुखरतः जो मुसलमान फौजी राशिद अली थे इनके कारण। उसके बाद जो है यूनियनवादी अकाली जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा और सिख तथा अहरार भी जो पार्टियां थी वो भी पार्टियां जो है इस आंदोलन के समर्थन में उतरी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मजदूर संघ आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण सफलता 1926 ईस्वी में मजदूर संघ विधेयक का लागू होना था। एनएम जोशी, आर बासले इत्यादि के प्रयासों से 1933 ईस्वी में राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, एक, दो, एक और दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। मजदूर संघ आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण सफलता 1926 ईस्वी में मजदूर संघ विधेयक का लागू होना था। इस विधेयक द्वारा मजदूर संघों की स्वैच्छिक पंजीकरण की व्यवस्था हुई। कुछ बंधनों के बदले इन पंजीकृत संघों को कुछ अधिकार और सुविधाएं भी दी गई। इस काल के अंत तक विभिन्न मजदूर संघों की एकता का प्रयास किया गया। एनएम जोशी, आर बासले इत्यादि के प्रयासों से 1933 ईस्वी में राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना की गई। याद रखिएगा, 1933 ईस्वी में राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने मद्रास श्रमिक संघ के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया? जोसेफ बैप्टिस्टा,
NG रंगा, VP वाडिया, क्रिया कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, VP वाडिया। द्वितीय चरण 1918 से 24 में काफ़ी श्रमिक संघों की स्थापना की गई थी। भारत में आधुनिक प्रकार का जो प्रथम संघ है वह मद्रास श्रमिक संघ है, जिसकी स्थापना की गई थी 1918 ईस्वी में, और इसमें मुख्य भूमिका निभाए थे VP वाडिया, इसमें मुख्य भूमिका निभाए थे। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर 1908 ईस्वी और 1910 ईस्वी के समाचार पत्र अधिनियम रद्द कर दिए गए थे? हर्सेल समिति, भारतीय मापन समिति, बटलर समिति या फिर सप्रू समिति? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सप्रू समिति। 1921 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक समाचार पत्र समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1908 और 1910 के समाचार पत्र अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बटलर समिति यह देशी राज्यों से संबंध था, देशी राज्यों के साथ संबंध था, जिसके अध्यक्ष हर्टोग बटलर थे। ठीक है, स्थापना इसकी कब की गई थी? इसका गठन 1926 में किया गया था। देशी राज्यों के साथ संबंध सुधारने से संबंध में निर्णय देने या कह सकते सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। भारतीय मापन समिति और हर्सोल समिति, ये सभी जो है महत्वपूर्ण समितियां थी, जिसमें से भारतीय मापन समिति का गठन 1935 में किया गया था और हर्सोल समिति का गठन 1893 में किया गया था। शाही आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? कृषि संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिए, भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए, आर्थिक योजना बनाने के लिए या फिर नागरिक सेवा में दोषों को दूर करने के लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नागरिक सेवा में दोषों को दूर करने के लिए। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। 1902 के टॉमस रैले शिक्षा कमीशन में शामिल भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? महादेव रानाडे, सर आशुतोष मुखर्जी, गुरुदास बनर्जी या डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों तो ऑप्शन सी, गुरुदास बनर्जी। लॉर्ड कर्जन ने भारत में उच्चतम शिक्षा के लिए एक सम्मेलन या कह सकते हैं कि एक समिति बनाई थी, और 1901 ईस्वी में इसके सभी समिति के जो सदस्य थे उनकी एक बैठक बुलाई गई थी, और 1902 में टॉमस रैले शिक्षा कमीशन में सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी, दो भारतीयों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, जो 1902 में टॉमस रैले समिति की स्थापना की गई थी या टॉमस रैले कमेटी का गठन किया गया था शिक्षा से संबंधित सुझाव देने के लिए, उसमें दो भारतीय भी थे और दोनों भारतीय थे, हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बंगाल के बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या शिशिर कुमार घोष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय द्वारा बंगाल के बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा लिखी पुस्तक एवं प्रकाशित वर्ष को सुमेलित कीजिए। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, यह जो है कब प्रकाशित किया गया था? इसका प्रकाशन हुआ था 1927 ईस्वी में। हिंद स्वराज का प्रकाशन किया गया था 1909 ईस्वी में। मेरे सपनों का भारत, इसका प्रकाशन कब हुआ था? मेरे सपनों का भारत का प्रकाशन किया गया था 1947 में। और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, इसका प्रकाशन किया था 1928 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2, 4, 3, 1, ऑप्शन सी सही है। क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अजीत राय तथा इंद्रसेन द्वारा, MN राय द्वारा, सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा या फिर जयप्रकाश नारायण द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा क्रांतिकारी समाजवादी दल का गठन किया गया था और इसकी स्थापना किया गया था 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम को मूलतः सड़ा हुआ कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, मजहरुल हक ने, महात्मा गांधी ने या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को सड़ा गला हुआ एक पत्र कहा था। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। किनके प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के, टॉमस मुनरो के, कैप्टन रीड के
या रॉबर्ट मार्टिन बर्ड के? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले तमिलनाडु के वारामहल जिले में लागू किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत कुल भूभाग के 51% भूमि को शामिल किया गया था। निम्नलिखित विद्रोह दंगों को उनके कालक्रम से लगाना है। पावना विद्रोह, कूका आंदोलन, एका आंदोलन, दक्कन के दंगे, इसे जो है आपको लगाना है। अगर पावना विद्रोह की हम बात करें, पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था और इसका जो समय है 1873 से लेकर के 76 ईस्वी तक यह विद्रोह जारी रहा। कूका आंदोलन की बात करें, 1872 ईस्वी में कूका आंदोलन हुआ था और इसके प्रमुख नेता थे ब्रामदेव कूका। ठीक है, और यह कहाँ पे हुआ था? यह पंजाब में हुआ था, याद रखिएगा। यह बंगाल में हुआ था, डेट भी पूछ सकता है। ठीक है, यह पंजाब में हुआ था। एका आंदोलन की बात करें, एका आंदोलन हुआ था 1921 ईस्वी में और एका आंदोलन यह कहाँ पे हुआ था? यह उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, दक्कन के दंगे यह महाराष्ट्र में हुआ था 1875 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, सबसे पहले आ जाएगा कूका आंदोलन, फिर आएगा आपका कूका आंदोलन के बाद दक्कन के दंगे, फिर पावना विद्रोह, फिर एका आंदोलन। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 आपका कूका आंदोलन, फिर उसके बाद जो ये 1872 में हुआ था। ठीक है, ये 1873 से 76 तक चला था। एक आंदोलन 1921 में हुआ था। दक्कन में जो है वो 1875 में हुआ था। ये ऑप्शन गलत दिया है। ठीक है, इसमें जो है होना चाहिए क्या, पहले 2 आएगा 1872, ठीक, और ये 1876 तक जारी रहा, तो उसके बाद ये आ जाएगा 1875, फिर पावना विद्रोह, फिर एका आंदोलन। लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि ये जब शुरू हुआ था वहीं से जुड़ा हो, तो 1873 ये हो जाएगा। ठीक है, 2 1 4 3 ऑप्शन भी सही है। किसके शासनकाल में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग के, सर जानशोर के, वारेन हेस्टिंग के, या लॉर्ड कॉर्नवालिस के? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और कब किया गया था? 1781 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था इन्होंने। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पहली बार स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया गया था? दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता या फिर आगरा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन में। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में जो है पहली बार स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, 1913। अखिल भारतीय नेता के रूप में महात्मा गांधी की सबसे पहली पहचान किस सत्याग्रह के समय हुई थी? चंपारण, रॉलेट एक्ट, अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के समय जो है महात्मा गांधी का सबसे पहले अखिल भारतीय नेता के रूप में की गई थी। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद तो अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की एक राष्ट्रीय शाखा थी और इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। इसके गठन एवं उन्नयन में पंडित रामाबाई सरस्वती ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा, 1 2 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है। पहला सही है। इसका गठन और उन्नयन में मेहरबाई टाटा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इसमें पंडित रमाबाई नहीं है, मेहरबाई टाटा ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहला आपका जो है वो सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान में शामिल होने के बावजूद वे प्रांत जहां 1945-46 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार गठित की गई थी, सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत या फिर असम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब वाले क्षेत्र में। विधवा पुनर्विवाह की दिशा में सराहनीय प्रयास से संबंधित व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। ईश्वरचंद विद्यासागर, जस्टिस गोविंद महादेव रनाडे, के नाटराजन, वी.एम. मालाबारी, शंकर सेठ एवं भाऊजी। दिए गए कूट से सही आंसर का चयन करना है। आपको ये बताना है कि किन लोगों ने विधवा पुनर्विवाह को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1 2 और 3, 1 2 4, 1 4 5 या 1 2 3 4 5? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इन सभी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी विधवा पुनर्विवाह को शुरू कराने में, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन किसके समय में हुआ था? कैनिंग के, डलहौजी के, लिंटर के या फिर रिपन के? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डलहौजी के शासनकाल में डाक टिकटों को सबसे पहले जारी किया गया था और इसे जारी किया गया था 1854 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सूती कपड़ा मिल 1854 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था, एक कताई मिल था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए सूरत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। एक और दो दोनों, केवल दो या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों गलत है। देखिए, भारत में सूती कपड़ा मिल इसकी स्थापना 1854 में की गई थी, लेकिन कहाँ पे की गई थी? मुंबई में की गई थी। ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा। और 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। तो दोनों विकल्प सही है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सूरत महत्वपूर्ण बंदरगाह बना था, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 1935 के अधिनियम को जन विरोधी माना और साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों का संगठन कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, कांग्रेस समाजवादी दल ने, मुस्लिम लीग ने या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कांग्रेस समाजवादी दल ने 1935 के अधिनियम को जन विरोधी माना और राष्ट्रीय प्रतिक्रिया शक्तियों का संगठन कहा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रांतों में लोकप्रिय सरकारों के काल में कहा कि श्रमिकों ने सबसे सफलतापूर्वक हड़ताल किया था? अहमदाबाद के श्रमिकों ने, कानपुर के श्रमिकों ने, नागपुर के श्रमिकों ने या फिर जमशेदपुर के श्रमिकों ने? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कानपुर के श्रमिकों ने। देखिए, प्रांतों में कांग्रेस सरकार ने श्रमिकों के प्रति सहानुभूति का रुख अपनाया था और इस काल में सबसे सफलतापूर्वक जो हड़ताल किया गया था वह कानपुर के श्रमिकों द्वारा किया गया था, जिन्होंने 55 दिन तक हड़ताल किया था, जिसमें 40,000 से अधिक श्रमिक भाग लिए थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वारेन हेस्टिंग के न्याय व्यवस्था पर विचार कीजिए। दीवानी अदालतों के मुखिया जिला कलेक्टर होता था और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। वारेन हेस्टिंग जिसका शासनकाल 73 से लेकर के 85 तक था, 1773 से 1785 तक। इसके द्वारा 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जिसे दो अदालतें होंगी, जैसे एक फौजदारी होगी और एक दीवानी होगी। और वारेन हेस्टिंग की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में जो दोनों कथन बताए गए हैं वहाँ पे सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप निम्नलिखित में से किसने जड़ दिया, जिस कारण उस पर महाभियोग चलाया गया था? एन बी हालहेड ने, एंडमन बर्क ने, क्लेवरिंग ने या फिर फ्रांसिस ने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एडमंड बर्क द्वारा यह आरोप लगाया गया था, जिसके बाद जो है इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए, जो कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामले में भी दखल देने लगे। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो हैं वो आपके सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। टीपू सुल्तान ने 1785 में अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए, इसमें क्या है, टीपू सुल्तान की अगर हम बात करें, इसके नेतृत्व में मैसूर काफ़ी शक्तिशाली बन चुका था और टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया था। ठीक है, तो इसी के द्वारा रोक लगाई गई थी। ऑप्शन सी सही है। साइमन कमीशन के विरोध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में इस कमीशन के बहिष्कार का संकल्प लिया गया।
संयुक्त प्रांत में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने इसका विरोध किया था। लखनऊ में खुली कुजम्मा ने इस विरोध का नेतृत्व संभाला था। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। मद्रास की जस्टिस पार्टी ने इसका स्वागत किया था। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है, सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में इस कमीशन के बहिष्कार का संकल्प लिया गया था, यह गलत है। देखिए अगर हम बात करें 1927 में मद्रास अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंसारी KM अंसारी ने की थी, इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का संकल्प लिया गया था। कब? 1927 में। कहाँ पे इसका अधिवेशन हुआ था? मद्रास में हुआ था। और यहाँ पर विरोध का जो है या बहिष्कार का संकल्प लिया गया था, न कि बम्बई में। तो पहला आंसर जो है, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बड़े व्यापारियों का एक महत्वपूर्ण गुट जिसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की, इसके संबंध में व्यक्तिगत पर विचार कीजिए। व्यक्तित्व पर जमुना दास, द्वारकादास, कवास जी जहांगीर, फिरोज सेठाना, शीतलवाड़, पुरुषोत्तम दास, ठाकुरदास। गुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। 1 4 5 2 3 1 3 4 5 या सभी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है आपके सही हैं। सरकार के यूनियन बोर्ड टैक्सेज के खिलाफ कर अदा न करने का आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के शुरू होने से पहले ही चल रहा था? मिदनापुर और चिराला पिराला में, पेरानंडी पाडू में, या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी जगहों पर चल रहा था। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सैयद अहमद द्वारा, मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा, अब्दुल लतीफ़ द्वारा, या मजहरुल हक द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल लतीफ़ द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देखिए अब्दुल लतीफ़ को बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है और इनके द्वारा 1863 में कलकत्ता में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, कब किया गया था? 1863 में। तो ये भी याद रखिएगा समय भी। किस शहर में खालसा कॉलेज की स्थापना के साथ ही सिखों में धार्मिक सुधार की शुरुआत की गई? दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ या फिर फिरोजपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमृतसर में। अमृतसर में किया गया था। और अगर हम बात करें इसकी तो 1920 में अकाली आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अकाली आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1920 में किया गया था, जिसमें अकालियों का मुख्य उद्देश्य था गुरुद्वारों का जो प्रबंधन था उसे सुधारना। तो सही आंसर ऑप्शन बी। द्वितीय गुण में सम्मेलन में भारतीय महिला प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल हुई थी? और आसफ अली यानी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, या फिर सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू इसमें जो है शामिल हुई थी। नेक्स्ट देखिए, चटगांव कांड से संबंधित महिला कौन थी जिसने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया था? प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्त, उषा मेहता, या फिर वीना दास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रीति लता वाडेकर। चटगांव की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की 2 महिलाएं जुड़ी थी। चटगांव शस्त्रागार से इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की 2 महिलाएं जुड़ी थी। प्रीति लता वाडेकर, जिन्होंने क्रांतिकारी को एक समूह के साथ मिलाकर चटगांव में पहाड़ी की तली रेलवे संस्थान पर हमला कर दिया, और इसमें प्रीति लता गंभीर रूप से घायल हो गई और गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र वॉइस ऑफ इंडिया का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में प्रारंभ हुआ था? वॉइस ऑफ इंडिया का प्रकाशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, शिशिर कुमार घोष, या फिर NN सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। देखिए 1870 से 1918 ईस्वी के मध्य इन वर्षों में कई निर्भीक और प्रसिद्ध पत्रकारों के संरक्षण में अनेक नए समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया, और इन समाचार पत्रों में प्रमुख थे हिंदू और स्वदेशी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और वॉइस ऑफ इंडिया या दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी सही है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।